नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जयपुर के धानक्या में हुआ कार्यक्रम आयोजित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश की राजनीति को एक नई दिशा और दृष्टि देने का कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसानों और कामगारों को अनावश्यक कानूनों से मिलेगा छुटकारा। कांग्रेस ने कृषि सुधार के लिए लाए गए विधेयकों की आलोचना की। भाजपा ने कांग्रेस पर विधेयकों के बारे में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। प्रदेश में कोरोना जांच का आंकड़ा करीब 30 लाख तक पहुंचा। आज 2000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि। जयपुर में सबसे ज्यादा 425 नए संक्रमित। शिक्षक भर्ती को लेकर डूंगरपुर में स्थानीय युवाओं का प्रदर्शन जारी। मुख्यमंत्री ने की शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। और प्रदेश में बारिश का दौर थमने के बाद गर्मी और उमस बढ़ी। जोधपुर के फलौदी में पारा 42 डिग्री से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचारों के सबसे पहले पेश है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में विशेष श्रृंखला। आज हम आपको सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में बापू के विचार बता रहे हैं। बापू ने पश्चिम बंगाल के सोदेपुर में प्रार्थना संबोधन के बाद लोगों से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और एकजुट रहने की अपील की थी। हिंदुस्तान एक है और भूगोल उसकी एक बनी है और इतने वर्षों से हम एक ही हिंदुस्तान में पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश की राजनीति को एक नई दिशा और दृष्टि देने का कार्य किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जयपुर के पास धानक्या में आयोजित हुए कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की संस्कृति, भारत के मूल स्वभाव और भारत की आध्यात्मिक चेतना को दृष्टिगत रखते हुए नीति निर्माण पर व्यापक जोर दिया। श्री नड्डा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमेशा कहते थे कि अनेक तरह की भाषा, बोली, संप्रदाय और धर्म होने के बावजूद पूरा देश एक है और यहाँ की रीति नीति और इस देश के मूल स्वभाव को पहचानते हुए आगे की योजना बनानी चाहिए। गौरतलब है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बचपन जयपुर के धानक्या में बीता। धानक्या में एक स्मारक भी तैयार किया गया है। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नीतियों पर शोध का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस मौके पर पंडित दीनदयाल को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से याद किया गया। भरतपुर में हुई संगोष्ठी में वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल को महान विचारक बताया। प्रतापगढ़ में इस मौके पर आम लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में संसद में पारित कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसानों और कामगारों को अनावश्यक कानूनों के जंजाल से छुटकारा मिलेगा। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे झूठ और दुष्प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसान और श्रमिक के नाम प्रदेश में, राज्यों में अनेकों बार सरकारें बनी, लेकिन उन्हें मिला क्या? सिर्फ वादों और कानूनों का एक उलझा हुआ जाल, एक ऐसा जाल जिसको ना तो किसान समझ पाता था और न ही मेरा श्रमिक भाई बहन समझ पाते। किसानों को ऐसे कानूनों में उलझा कर रखा गया जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मन मुताबिक बेच भी नहीं सकता था। नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। हाँ, उन पर दिनों दिन कर्ज बढ़ता गया।
श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि इन कृषि विधेयकों के पारित होने से कृषि क्षेत्र को बहुप्रतीक्षित स्वतंत्रता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब किसान मौजूदा मंडियों के अलावा देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे। प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे देश के किसानों के पास जाएं और उन्हें इन कानूनों के फायदे समझाएं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए लाए गए 3 विधेयकों की आलोचना करते हुए कहा है कि वो किसानों के साथ खड़ी है। आज इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पार्टी के मीडिया चेयरपर्सन रणदीप सुरजेवाला ने जयपुर में संयुक्त प्रेस वार्ता की। श्री गहलोत ने कहा कि इन विधेयकों को संसद में लाने से पहले किसानों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों से बात की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि विधेयकों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का जिक्र नहीं है। श्री गहलोत ने कहा कि ये कानून किसान विरोधी साबित होंगे। इस मौके पर श्री सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने इन बिलों के नाम पर किसानों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि किसानों के हित में सरकार द्वारा लाए गए विधेयकों के बारे में कांग्रेस भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह करना चाहती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य में आज शाम 6 बजे तक कोरोना के कुल 2010 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 425 मामले जयपुर से हैं। अब तक कुल 1,24,730 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीमारी से उबरने वालों की संख्या 1,04,288 हो गई है, जिनमें से 1,02,943 को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। प्रदेश में कोरोना जांच का आंकड़ा लगभग 30 लाख तक पहुंच गया है। राज्य में ये सभी जांच RT-PCR के जरिए की गई हैं, जो उपलब्ध विकल्पों में सबसे ज्यादा विश्वसनीय जांच मानी जाती है। जोधपुर और जयपुर जिले में सबसे अधिक जांचें हुई हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश में रोजाना 50,000 से ज्यादा जांच करने की सुविधा विकसित कर ली गई है। जयपुर और जोधपुर में कोबास मशीन लगने के बाद जांच में बढ़ोतरी होने की उम्मीद थी। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो अगस्त में प्रतिदिन लगभग 26,254 जांच हुई है। वहीं इस महीने रोज 27,228 नमूनों की जांच हो रही है। जांच के मामले में जोधपुर अव्वल है। जयपुर में 3 लाख से ऊपर जांच हो चुकी है। अजमेर, अलवर, बीकानेर, कोटा, नागौर, पाली और उदयपुर में भी जांच का आंकड़ा 1 लाख से ऊपर है, जबकि बूंदी में अब तक सबसे कम नमूने जांचे गए हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां और श्रीगंगानगर में भी कोरोना के 30,000 से कम नमूनों की जांच हो पाई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राज्य सरकार ने आज जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जिला मुख्यालयों पर स्थित 80 या 80 से अधिक बेड क्षमता वाले निजी अस्पतालों और अजमेर तथा बीकानेर जिला मुख्यालय पर स्थित 60 या 60 से अधिक बेड क्षमता वाले निजी अस्पतालों को क्षमता के 30% बेड का उपयोग कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच बांसवाड़ा में आज प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और विभिन्न व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। वहीं बीकानेर के डूंगर कॉलेज में आज से नो मास्क नो एंट्री अभियान शुरू हुआ। देश में पिछले 24 घंटे में लगभग 15 लाख कोविड नमूनों की जांच करके एक दिन में जांच का नया रिकॉर्ड बना है। इसके साथ ही अब तक जांच किए गए नमूनों की संख्या करीब 7 करोड़ हो गई है। भारत रोजाना सबसे अधिक नमूनों की जांच करने वाले देशों में बना हुआ है। जाने माने पार्श्व गायक SP बालासुब्रमण्यम का आज चेन्नई में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। श्री बालासुब्रमण्यम को इसी महीने की 5 तारीख को कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
देश में आज से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अस्तित्व में आ गया है। ये भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लेगा। आयोग चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा व्यवसाय के शीर्ष नियामक के तौर पर काम करेगा। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ईएनटी विभाग के पूर्व प्रमुख डॉ सुरेश चंद्र शर्मा को 3 साल के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने प्रदेश में अंगदान की मुहिम को बढ़ावा देने के लिए आज राजस्थान अंगदान जागरूकता रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डॉ शर्मा ने आमजन से ज्यादा संख्या में अंगदान का संकल्प लेने का आह्वान किया। शिक्षक भर्ती 2018 के खाली पड़े 1167 पदों को जनजातीय वर्ग से भरने की मांग को लेकर डूंगरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थानीय युवाओं का प्रदर्शन आज जारी रहा। राजमार्ग पर कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं द्वारा किए गए उपद्रव और प्रदर्शन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आज सुबह एक ट्वीट कर श्री गहलोत ने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए और किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। गौरतलब है कि प्रदर्शन के दौरान कल युवाओं ने पुलिस पर पथराव किया था और कई सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया था। राज्य में 8 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने के लिए जनजातीय विकास विभाग ने 15 एकड़ जमीन आवंटित की है। टीएडी विभाग द्वारा करीब 108 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और प्रतापगढ़ जिले में एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल के भवनों का निर्माण इस साल दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। राज्य सरकार ने खनिज विभाग में बकाया और ब्याज माफी की एमनेस्टी योजना लागू करने की घोषणा की है। खान और पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि योजना में ब्याज माफी के साथ ही बकाया अवधि के अनुसार अलग अलग स्लैब में मूल राशि में भी अधिकतम 90% से कम 30% तक की राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि एमनेस्टी योजना तत्काल प्रभाव से 3 माह के लिए लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर दिन में 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में बारिश का दौर थमने के बाद गर्मी और उमस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर बना हुआ है। जोधपुर के फलौदी में सबसे अधिक 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने इस बीच आज उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जयपुर के धानक्या में कार्यक्रम आयोजित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश की राजनीति को एक नई दिशा और दृष्टि देने का कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसानों और कामगारों को अनावश्यक कानूनों से छुटकारा मिलेगा। कांग्रेस ने कृषि सुधार के लिए लाए गए विधेयकों की आलोचना की। भाजपा ने कांग्रेस पर विधेयकों के बारे में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। प्रदेश में कोरोना जांच का आंकड़ा 30 लाख तक पहुंच गया है। शिक्षक भर्ती को लेकर डूंगरपुर में स्थानीय युवाओं का प्रदर्शन जारी है। और प्रदेश में बारिश का दौर थमने के बाद गर्मी और उमस बढ़ गई है। और अब प्रस्तुत है बापू का पसंदीदा भजन, जिसे रूस के गायक ने गाया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।